Hey, what's up, everyone? Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Tuesday, 19th of May, and today was Nifty's weekly expiry. And जैसे मैंने कल बताया, रिनोवेशन का काम चालू है, and because of which normal format का वीडियो आ नहीं पाएगा. Probably like another couple of days, and yeah, we have to make with whatever's available now. And to talk about positional basis, relatively एक narrow range day था. Of course, like towards the end of the day, we saw some sort of a sell-off. But आप देख सकते हैं कि like considering like all these candles, like which are wide range candles, today was a narrow kind of a candle where markets ज़्यादा से ज़्यादा एक 200 पॉइंट्स के अंदर रहा बिकॉज लास्ट 4-5 दिन में मार्केट्स का जो रेंज है कहीं ना कहीं 300 to 400 पॉइंट्स के बीच रहता था. एंड ऑल्सो इफ़ यू नोटिस प्राइस इज बीइंग रेस्पेक्टेड. 23,800 का जो लेवल है उसी के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है एंड मार्केट्स वहीं पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू इफ़ यू कैन नोटिस हियर कि मार्केट्स का जो क्लोज प्राइस है 23 के ऊपर 23,600 के ऊपर ही कहीं ना कहीं है. यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज द क्लोज प्राइस, दिस इज द क्लोज प्राइस, दिस इज द क्लोज प्राइस एंड दिस इज द क्लोज प्राइस. सो क्लोज प्राइस जो है 23,600 के ऊपर ही है. यस, कल एक गैप डाउन हुआ था एंड उसके बाद 23,300 के आसपास सेल ऑफ भी हुआ था, बट डेली क्लोज प्राइस जो है यहाँ पे हायर लेवल पे क्लोज दे रहा है. सो अंटिल अनलेस वी गेट अनदर बाउट ऑफ अ बैड न्यूज़, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू कंसोलिडेट हियर एंड देन प्रोबेबली हेड बैक इनटू द प्रीवियस जोन विच इज 23,900 to 24,600 का जोन. बट अगेन I don't think extreme bullishness wala scenario aane wala hai. Yes, once in a while you'll see these kinds of candles which are dead cat bounce kind of candles and which are actually like pullback in an otherwise downtrend kind of candles जो आने वाला है. ठीक है. So to talk about today's expiry, yes, today's expiry was relatively manageable expiry. आप देख सकते हैं कि like हमने कल इसी चीज़ का डिस्कस किए थे कि अगर गैप अप खुलता है मार्केट तो देन ए फेवरेबल सिनेरियो होने वाला है बिकॉज यहाँ पे 150 रुपीज़ के आसपास अगर हमको स्ट्रैडल का प्रीमियम मिलेगा तो देन हमारे पास एक अच्छा सा रेंज मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए. दैट इज़ 23,600 एंड 23,850. ये हमने डिस्कस किए थे एंड मार्केट्स येस डेफिनेटली सिमिलर रेंज पे ओपन हुआ. बट व्हाट द मार्केट्स डिड विद इन द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ मार्केट एक्शन वाज क्वाइट सरप्राइजिंग. आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट द मार्केट्स ओपन फ्लैट एंड विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स पहले कॉल्स डबल हो गए एंड देन पुट्स डबल हो गए, फिर से कॉल्स डबल हो गए, फिर से पुट्स डबल हो गए एंड फिर से कॉल्स डबल हो गए एंड यहाँ पे फिर से पुट्स डबल हो गए. सो ऑलमोस्ट 4 बाउट्स ऑफ कॉल्स एंड पुट्स डबलिंग फ्रॉम देयर डे स्लो विद इन द फर्स्ट 1 आवर ऑफ मार्केट एक्शन. एंड उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रैडल टूटा, यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉल क्रश देखने को मिला, यहाँ पे थोड़ा टीटाडी के देखने को मिला. आप देख सकते हैं कि हाउ आफ्टर 10 o'clock, आफ्टर हिटिंग द स्टॉप लॉसेस ऑफ पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर विद इन द फर्स्ट 45 मिनट्स एंड 1 आवर ऑफ मार्केट एक्शन, यू कैन नोटिस दैट द साइजेस ऑफ द कैंडल्स immediately went down. यहाँ पे आप कैंडल का साइज देखो, यहाँ पे आप कैंडल का साइज देखो एंड यहाँ पे आपका कैंडल का साइज देखो, तो इमीडिएटली थोड़ा बहुत मार्केट शांत हुआ. एंड टू टॉक अबाउट द स्ट्रैडल्स, ठीक है, 150 के आसपास स्ट्रैडल ज़रूर ओपन हुआ बट बिकॉज द मार्केट वॉज चॉपिंग एंड इट वॉज गिविंग मल्टीपल वी शेप्ड रिवर्सल्स, द स्ट्रैडल ऑल्सो हेल्ड इट्स वैल्यू. कैन नोटिस दैट 150 पे ओपन हुआ एंड इवन एट 940 ऑल्सो इट वॉज ट्रेडिंग एट अराउंड 140 एंड 130 के नीचे ब्रेक डाउन नहीं दे रहा था एंड 130 के नीचे 10 o'clock के बाद ही ब्रेक डाउन देना चालू किया when the market started to relax a bit, the market started to cool down a bit. And post 2 p.m. again similar story, massive gamma moves. पहले यहाँ पे कॉल्स डबल हो गए थे एंड देन पुट्स डबल हो गए, फिर से कॉल्स डबल हो गए एंड देन यहाँ पे इस मूव में द पुट्स एक्चुअली 10x पुट्स हो गए थे एंड इवन पोस्ट 3 o'clock द मार्केट्स केप्ट मूविंग, द मार्केट्स केप्ट गिविंग द डेल्टा मूव्स. नॉट एन ईजी एक्सपायरी बट एट द सेम टाइम नॉट समथिंग विच कांट बी मैनेज्ड एट ऑल. ठीक है. सो टुमारो अगेन सेंसेक्स का 1DT है एंड 870 रुपीज़ के आसपास स्ट्रैडल ट्रेड करा है. कैन नोटिस दैट 814 से लेके 870 तक ऑलमोस्ट एक 70-80 पॉइंट्स का एक स्पाइक देखने को मिला है स्ट्रैडल पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन. बट अगेन नो मैटर व्हाट, टुमारो वंस द मार्केट ओपन्स द स्ट्रैडल वुड बी ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 750 और 750 के नीचे ही ट्रेड करने वाला है. तो अगर 700 के आसपास ट्रेड करेगा तो देन मोस्ट प्रोबेबली विल गेट अनदर 100-150 पॉइंट्स ऑफ क्रश फॉर दैट पर्टिकुलर डे बिकॉज एक्सपायरी के दिन 400 के आसपास ओपन होना ज़रूरी है एंड 200 पॉइंट्स, 150 to 200 पॉइंट्स हमको पोजिशनल के लिए भी हमको प्रीमियम्स प्राइस करना ज़रूरी होता है. तो अगेन प्योरली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करना मेरे लिए सेंस नहीं बनाता इवन फॉर टुमारो. बट वन गुड थिंग इज दैट मार्केट्स have shown that a little bit of narrow range kind of a day. The candles are printing
slightly narrow range, but again whether it's going to be the similar case tomorrow or not, टाइम हैज़ टू टेल. बट हमको क्या प्लान करना पड़ेगा कल के लिए, तो हमारे पास दो चीज़ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट्स एक अच्छा वाला एक मेक और ब्रेक पॉइंट पे मार्केट खड़ा है, राइट. यू कैन नोटिस दैट दिस वाज द सपोर्ट एंड यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो अ सपोर्ट रीजन था, राइट. यू कैन नोटिस दैट मल्टीपल सपोर्ट्स है, यहाँ पे भी मल्टीपल सपोर्ट है. मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस आ रहा था एंड मार्केट्स इसी के आसपास खड़ा है. तो अगर मार्केट्स थोड़ा गैप अप खुले, लेट्स से 25,200 के आसपास खुले एंड एक अच्छा वाला पहले वाला अच्छा वाला ग्रीन रेड कैंडल बना देता है कल सुबह, तो देन काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एक ट्रेंड फॉलोइंग काइंड ऑफ अ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. बट अगेन सिंस द मार्केट हैज़ ब्रोकन द डे स्लो एंड मार्केट ऑलमोस्ट डे स्लो के आसपास क्लोज दे रहा है, एंड अगर कल मार्केट से एक बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है तो देन शॉर्ट जाने के लिए जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अच्छा बैठेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कहीं से भी मतलब सपोर्ट ढूंढ के यहाँ से कहीं से भी मार्केट वापस बाउंस कर सकता है. सो इन केस ऑफ गैप डाउन, इन केस ऑफ अ बिग गैप डाउन, लुक फॉर सपोर्ट्स समवेयर अराउंड दिस रेंज. ये बैंड के आसपास हम लोग सपोर्ट्स को ढूंढना पड़ेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 74,400 एंड 74,200 के बीच. बट यहाँ पे ये थोड़ा बैंड जो है थोड़ा वाइड हो जाता है. आपके पास जो स्टॉप लॉस है 250 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस बन जाता है. तो बेसिकली हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको डबल टॉप या एनगल्फिंग काइंड ऑफ अ पैटर्न देखना पड़ेगा, और सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडिटी स्वीप ऑन द ऑप्शन चेन. अगर ये चीज़ हम देख के ट्रेड करेंगे, थोड़ा बहुत हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है हमारे फेवर में टिल्ट कर सकते हैं. नाउ अगर एक थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाता है तो देन बी वेरी केयरफुल, बिकॉज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक प्रीवियस जो हाई है, मार्केट आज उस हाई तक भी नहीं गया. यू कैन नोटिस दैट जो भी हाइज है वो हाइज कहीं ना कहीं पहले ही ब्रेक हो रहा है. इसका मतलब क्या है, द इनिशिएटिव सेलर्स आर कमिंग इन मच फर्दर, जल्दी आ रहे. कैन नोटिस दैट ये हाई पहले बार डबल टॉप बन गया एंड थर्ड टाइम द हाई डिडंट इवन ब्रीच, एंड इससे ऊपर जाने से पहले यहीं से सेलिंग्स चालू हो गई. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाई था 75,900 के आसपास था, एंड वहाँ पे जाने से पहले वापस सेल ऑफ कहीं ना कहीं आ रहा है. सो अगर गैप अप होता है तो देन लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू अ राउंड नंबर 76,000 लेवल तक मार्केट को आने देते हैं. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल जगह पे एक ट्रैप सेटअप हो सकता है. बिकॉज फॉर सम पीपल वुड टेक दिस एज अ रेजिस्टेंस एंड दे इनिशिएट अ ट्रेड एट दिस लेवल, एंड सम पीपल विल टेक दिस एज द रेजिस्टेंस एंड दे विल टेक ट्रेड्स एट दिस लेवल, एंड सम पीपल विल टेक दिस एज द रेजिस्टेंस, एंड उसी के आसपास एक राउंड नंबर भी है. तो अगर गैप अप खुलता है तो देन विल गिव मार्केट्स एटलीस्ट 500 पॉइंट ऑफ ब्रीदिंग स्पेस ऑन एन इंट्राडे बेसिस. पहले इंट्राडे में 500 पॉइंट मूव होने दो, बिकॉज 850 पॉइंट का स्ट्रैडल है एंड वी आर इन सच अ नेगेटिव VRP रेजिम. तो मिनिमम जितना स्ट्रैडल प्राइस इन कर रहा है उतना तो एक बार मूव करने वाला है मार्केट्स. सो गिव 500 पॉइंट्स ऑफ ब्रीदिंग स्पेस, एंड अगर मार्केट 76,000 के आसपास आता है तो देन यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है, जो भी सपोर्ट्स ये लोग यूज़ करते हैं, इन सबका जो है स्टॉप लॉस इधर कटा रहेगा, और इट वुड हैव ट्रिगर्ड अ लॉन्ग ऑफ मैक्सिमम पीपल, बिकॉज सारे रेजिस्टेंस पार कर चुका रहता है. तो यहाँ पे अगर ट्रैपिंग आना चाहिए तो यहाँ पे अगर सेल ऑफ आता है तो बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आ सकता है. सो 76,000 पे हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, एंड 76,000 पे ना ज़्यादा हमको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत भी नहीं है. 60 to 80 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस भी हम लोग रख देते हैं, तो दैट वुड बी डिसेंट एनफ. एंड यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द IV बिहेवियर विल ईदर गो विथ long puts or will go with short calls depending upon how the IV behaves at this point of time. ठीक है. एंड अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, एज आई सेड, लुक फॉर मीन रिवर्शन ट्रेड्स अराउंड दिस लेवल. एंड अगर फ्लैट खुलता है तो देन अगर 945 के पहले यहाँ पे एक अच्छा वाला रेड कैंडल बन जाता है तो देन हमारे पास मार्केट्स को मूव होने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. ठीक है. कल अगर फ्लैट थोड़ा बहुत गैप अप खुल के अगर ये हाई ब्रीच होता है तो देन यहाँ पे मैं ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड मैं थोड़ा अवॉइड करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट्स के पास यहाँ पे ट्रैपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा रेंजेस जो है बन के बैठे हुए हैं. ठीक है. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी कैसा रहा. मेरा ओवरऑल 0.4% बना आज, एंड या डोंट गो बाय दिस अकाउंट बिकॉज सिंस आई एम यूजिंग अ डिफरेंट लैपटॉप, लाइक आई एम यूजिंग अ डिफरेंट अकाउंट टू शो हियर, बट ओवरऑल ऑन द एंटायर बुक आई मेड अराउंड 0.4%, decent. But again, I gave up a lot of money post 230 in spite of me trying different stuff after 230. It's just the smaller time frame volatility is so high. Single minute में पुट ऑप्शंस एंड कॉल ऑप्शंस डबल होता है एंड वापस आ जाता है. तो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई डू, लाइक आई थिंक आई एम कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग मनी पोस्ट 230. सो इट्स
probably it's better not to touch the markets after 2:30. Probably that is the final solution that I have. Let me know in the comments आपका कैसे जा रहा है, and especially 2:30 के बाद आपका expiry में P&L कैसे swing हो रहा है. Let me know in the comments. I'll see you after tomorrow's market action. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.